स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा ये सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय चल रहा है। दूसरा समोल्लासम पढ़ रहे हैं। तो संतानों को किस प्रकार से शिक्षित करें, दीक्षित करें, संस्कारित करें, वो किस प्रकार से नैतिक वैदिक शिक्षा प्रदान करें और अंधविश्वास पाखंड से वो बच पाएँ, बल बुद्धि वीर्य शक्ति की वृद्धि कर पाएँ और आयुष्मान बलवान बुद्धिमान विद्वान बने, ये समोल्लास में दिया गया है। तो इस क्रम में आगे आता है कि मातृमान पितृमान शब्द का ग्रहण उक्त वचन में किया है, अर्थात जन्म से 5वें वर्ष तक बालकों को माता, 6 वर्ष से 8वें वर्ष तक पिता शिक्षा करें और 9वें वर्ष के आरंभ में द्विज अपने संतानों का उपनयन करके आचार्य कुल में, अर्थात जहाँ पूर्ण विद्वान और पूर्ण विदुषी स्त्री शिक्षा और विद्या दान करने वाली हों, वहाँ लड़के और लड़कियों को भेज दें और शूद्र आदि वर्ण उपनयन किए बिना विद्याभ्यास के लिए गुरुकुल में भेज दें। उन्हीं के संतान विद्वान सभ्य और सुशिक्षित होते हैं, जो पढ़ाने में संतानों का लाड़न कभी नहीं करते किंतु ताड़ना ही करते हैं। इसमें व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि ये विद्वानों को इस प्रकार से संतानों को शिक्षित करने के लिए, दीक्षित करने के लिए गुरुकुल में भेजना चाहिए। तो 5वें 6वें और 8वें वर्ष में ये माता पिता उनको शिक्षाएं करें, ठीक है, और फिर बाद में 9 वर्ष के आरंभ में गुरुकुल भेजें। तो उपनयन भी हो, ब्राह्मण का संतान है तो, अगर शूद्र तो कोई बात नहीं, बिना उपनयन के भेज दें। वहाँ वो अगर पढ़ जाए तो वहाँ आगे चल के ब्राह्मण बन सकता है, क्योंकि हमारे मत के अनुसार तो ये वर्ण व्यवस्था कर्म से है, जैसा उसका कर्म होगा वैसे उसका वर्ण होगा। तो इस प्रकार से गुरुकुल में भेजना चाहिए, तो वहाँ जाके वो संतान वास्तव में विद्वान बन सकते हैं। और वहाँ भी जो गुरुकुल में जाएंगे तो जो आचार्य है वो को सिखाएगा, पढ़ाएगा, ताड़ना भी करेगा प्रेम से, उसके दोषों को दूर करने के लिए ताड़ना भी करेगा, अर्थात दंड भी देगा, लेकिन प्रेम से, कोई अंग भंग न हो जाए, इस प्रकार ताड़ना भी करेगा। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। आज हम भाग 11 पर पहुंच गए हैं। द्वितीय समोल्लास सत्यार्थ प्रकाश। उस परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा हम सब पर है और बनी रहे आगे भी। हम सभी यूं ही पढ़ते पढ़ाते रहें और इस वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करते रहें। वास्तव में महर्षि दयानंद सरस्वती ने कितना श्रम किया है, हमारे लिए छांट छांट करके वे विषय लाए हैं। यहाँ पर यह सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किस प्रकार से माता पिता अपने बालक का पूर्ण विकास करें। तो मैंने इसका भजन बना दिया और स्वामी जी ने अभी आपको बताया कि महर्षि दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं। तो आइए भजन के साथ साथ समझने का प्रयास करते हैं, और भी सरल ढंग से, और रुचिकर भी रहता है भजन गाना। तो आप भी मेरे साथ गा सकते हैं इसको याद करके, और लोगों को भी प्रेरणा कर सकते हैं इस गीत के माध्यम से। मातु पिता गुरु तीन है खास, जिनसे हो बालक पूर्ण विकास। मातु पिता गुरु तीन है खास, जिनसे हो बालक पूर्ण विकास। जन्म से लेकर 5 वर्ष तक माता की शिक्षावश्यक। लालन पालन नीव सुहास, जिनसे हो बालक पूर्ण विकास। लालन पालन नीव सुहास, जिनसे हो बालक पूर्ण विकास। मातु पिता गुरु तीन है खास, जिनसे हो बालक पूर्ण विकास। तो यहाँ बताया जा रहा है कि माता पिता और गुरु, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, ये 3 ही देव होते हैं, माता पिता गुरु। इसीलिए सतपथ ब्राह्मण में क्या कहा, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो
वेद। तो माता पिता और गुरु, जब तक तीनों के हाथ में बालक नहीं जाता तब तक बालक का पूर्ण विकास नहीं होता। माता ही है जो कि महर्षि आनंद कहते हैं कि 5 वर्ष तक माता के सानिध्य में बच्चा रहे, उसके बाद में 8 वर्ष तक पिता के सानिध्य में रहे, अर्थात माता पिता दोनों के पास 8 वर्ष तक बालक रहे। उसको अपना संस्कार, उसको अपना व्यवहार, उसका उसका शरीर कैसा बने, मन कैसा बने, उसमें संस्कार, आहार, विचार, संस्कार 8 वर्ष तक बालक में माता पिता दोनों भरें। उसके बाद में उसको गुरुकुल भेजने की व्यवस्था करें। तो आगे माँ के बारे में जाना, अब छठे वर्ष में पिता के बारे में जानते हैं। छठे वर्ष से 8 वर्ष तक पिता की शिक्षा बहुत आवश्यक। शिक्षण प्रशिक्षण भ्रमण सुवास, जिनसे बालक पूर्ण विकास। शिक्षण प्रशिक्षण भ्रमण सुवास, जिनसे बालक पूर्ण विकास। मात पिता गुरु तीन हैं खास, जिनसे हो बालक पूर्ण विकास। क्योंकि बच्चे के भीतर जो माता पिता के द्वारा प्रदत्त शिक्षा संस्कार जो मिलते हैं उसको बचपन में, वो आगे जाकर के गुरुकुल में वह नहीं मिल पाते। गुरुकुल में मिलेंगे ठीक है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा गुरुकुल में ऐसे उद्दंड बच्चे चले जाते हैं, गुरुजनों के समझाने पर भी वे नहीं मानते हैं। तो अगर माता पिता के यहाँ पर बालक इतना शिक्षित हो चुका है कि कम से कम अपने आचरण से वो अच्छा बन चुका है, बाकी की प्रगति उन्नति और भी अधिक आध्यात्मिक क्षेत्र में भी करेगा और भी अन्य विषयों में वो आगे गुरुजनों के पास करेगा। लेकिन पहले तो माता पिता के पास से ही उसको संस्कार मिलते हैं, जिससे कि बच्चा सीधा सरल सौम्य विनम्र होकर के गुरुजनों के पास पहुँचे। तो उससे उसको उन्नति करने में बहुत अधिक तीव्रता के साथ में सफलता मिलती है। तो यहाँ कहा कि 5 वर्ष तक तो माता उसका भोजन साधन, जो खान पीन है उसका ध्यान रखे, उसके आहार विहार का पूरी तरीके से विचारों पर ध्यान दे। और फिर छठे वर्ष से 8 वर्ष तक पिता उसका ध्यान रखे, उसको अपने साथ ले जावे, बहुत सारी चीज़ों से विषयों से परिचय करावे, है ना। तो और ये पिता का दायित्व तो होता भी है कि माँ के बाद में जब बच्चा 4-5 वर्ष का हो जाता है तो आज भी इस तरह की व्यवस्था है। लेकिन इसमें जो व्यवस्था बताई है वो 8 वर्ष के बाद है गुरुकुलों की व्यवस्था। अभी यहाँ पर तो 4+ है स्कूलों में जो चल रहा है। तो जो हमारी प्राचीन संस्कृति थी उसमें 8 वर्ष के बाद, क्योंकि बच्चे को इस लायक बना दिया जाता था कि गुरुजनों के पास जाकर के तुरंत वो विद्या को ग्रहण करने वाला बन जाता था। तो कहा छठे वर्ष से 8 वर्ष तक पिता की शिक्षा बहुत आवश्यक। शिक्षण प्रशिक्षण भ्रमण सुवास, जिनसे बालक हो पूर्ण विकास, जिनसे हो बालक पूर्ण विकास। आगे तीसरा, 9वें वर्ष में हो गुरुकुल प्रारंभ, हर विद्या का हो शुभारंभ। हर तरह के विषय वहाँ पढ़ाए जाते हैं, भौतिक शिक्षा भी पढ़ाई जाती है और अभौतिक अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान भी वहाँ पर, वेद का ज्ञान भी वहाँ पर मिलता है। आज स्कूलों में ये वेद का ज्ञान नहीं मिल रहा। आज स्कूलों में भी मैं तो कहती हूँ सब में आना चाहिए, स्कूल अपने आप गुरुकुल बन जाएंगे, अलग से गुरुकुल बनाने ही नहीं पड़ेंगे। इन्हीं ईसा कुलों को ही तो गुरुकुल बनाना है, हमारे यहाँ तो होते ही नहीं थे ये ईसा कुल। स्वामी श्रद्धानंद ने इनको ईसा के कुल कह करके पुकारा है। गुरुकुलों के बारे में उन्होंने कहा है भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये सभी जितने भी महान पुरुष हुए प्राचीन भारत में, वे सभी कैसे गुरुजनों के पास ही पढ़ते थे, गुरुकुलों में भी पढ़ते थे। उनको अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या भी आती थी, उनको शास्त्र की विद्या भी आती थी, हर तरह का उनको भौतिक ज्ञान भी रहता था हर विषय का। तो इस प्रकार से अभी आज स्कूलों में क्या है, सिर्फ भौतिक विषयों का ज्ञान दिया जा रहा है, वहाँ पर आध्यात्मिक शिक्षा नहीं जा रही है। तो आध्यात्मिक शिक्षा का भी प्रवेश हो, मैं तो सरकार से भी यही निवेदन करना चाह रही हूँ और आप सब भी करें कि किसी भी तरीके से नैतिक शिक्षा के भीतर ले लें या फिर एक विषय वेद विद्या का ले लें। तो ये जो हमें आजकल अलग अलग से पढ़नी पड़ रही है, ये अलग अलग से हमारा इतना समय इसमें ना लगे, पहले से ही हमारे संस्कार वेद में हो जाएं, तो फिर हम आगे बहुत ज़्यादा उन्नति कर सकते हैं। क्योंकि वेद में हर विषय का ज्ञान दिया गया है,
जहाँ हर तरह की भौतिक शिक्षा है वहाँ हर तरह की आध्यात्मिक शिक्षा भी है वेद के भीतर। त्रैतवाद का पूरा पूरा ज्ञान वेद के भीतर से हमको मिलता है। तो इस प्रकार की शिक्षा हमें करनी चाहिए। हमारी सरकार को इस बात बारे में ध्यान देना चाहिए। प्रति घर गुरुकुल हो जाएगा। अब छोड़िए स्कूल की भी बात भी, प्रति घर गुरुकुल हो जाएगा अगर वेद की शिक्षा हर विद्यालय के भीतर प्रारंभ हो जाए तो इस प्रकार से जो 9वें वर्ष में हो गुरुकुल प्रारंभ, हर विद्या का होवे शुभारंभ। जहाँ पे नित नित विद्याभ्यास, जिनसे हो बालक पूर्ण विकास। जहाँ पे नित योग विद्याभ्यास, जहाँ पे नित नित योगाभ्यास, जिनसे हो बालक पूर्ण विकास। जो जन गढ़ते यूं संतति को, जो व्यक्ति इस प्रकार से अपनी संतान को बनाते हैं, जो जन गढ़ते यूं संतति को, कुंभकार घट दे आकृति जो, कुंभकार घट दे आकृति जो। हो विमल ताड़ना ज्यों घट था, हो जिनसे बालक पूर्ण विकास। एक श्लोक आता है ना, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट रे संतो, बाहर मारे चोट। जैसे कुमार घड़े के भीतर से तो हाथ लगा लेता है और बाहर से उस पर थपकी लगाते जाता है, ठीक इसी प्रकार से गुरुकुलों में भी गुरुजन भी इस तरह के हों, और होते ही हैं, ऐसा नहीं है, होते ही हैं कि उस शिष्य को इस तरह से वो गढ़ते हैं जैसे कुमार उस घट को बनाता है, उस घड़े को निर्माण करता है। ठीक इसी प्रकार से गुरुजन भी पितृवत स्नेह करते हैं, मातृवत स्नेह करते हैं, उनको माता पिता दोनों का स्नेह करते हैं, क्योंकि गुरुकुल तो गांव से बहुत दूर होते हैं, शहरों से बहुत दूर होते हैं, और वहाँ पर उनके जो माता पिता हैं वे गुरुजन ही हुआ करते हैं। तो वे भी अपने जो विद्यार्थी जन है, ब्रह्मचारी गण है, उनको इसी प्रकार से शिक्षा देते हैं, भीतर से हाथ लगा लेते हैं और बाहर से ताड़ना करते जाते हैं। इसलिए तो कहा, महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि उन्हीं के संतान विद्वान सभ्य और सुशिक्षित होते हैं जो पढ़ाने में संतानों का लाड़न कभी नहीं करते, किंतु ताड़ना ही करते रहते हैं। हम प्यार प्यार में बच्चों को इतना बिगड़ैल बना देते हैं, इतना बिगड़ाऊ बना देते हैं कि हर जिद को उसकी पूरी करने लग जाते हैं। संस्कार, शिक्षा, व्यवहार, विचार सब कुछ उसके धराशायी हो जाते हैं। फिर तो वो फिर बड़ा हो करके फिर आप कैसा बनता है, वो मनमानी करने वाला बनता है, फिर वो सभ्य समाज के बीच बैठने वाला विद्वान ज्ञानी नहीं हो पाता। तो हम सभी माता पिताओं का कर्तव्य है, गुरुजनों का कर्तव्य है, उस बालक का निर्माण इस प्रकार से करें जैसे कि कुम्हार करता है। अधिक लाड़ना ही लाड़ना ना करते रहें, उसकी ताड़ना भी करते रहें, कहने का भाव यहाँ पर ये है। तो महर्षि आनंद सरस्वती ने इसके लिए एक श्लोक लिखा है, इसको हम अब अगले भाग में 12वें भाग में कहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितना हो सकता है इस वीडियो को साझा करें और आगे आगे इसको भेजें। वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार तभी होगा जब हम और आप सभी मिल करके इसमें सहयोग करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते। आप सभी